हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आज के इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो काइंडली वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो का अंत तक बने रहे। वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो चलिए वीडियो चालू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये टोटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा दोस्तों का एक्सपीरियंस एंड मेरा सब्सक्राइबर का एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके ही बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का यहाँ पे आने के बाद कुछ हेल्प हो जाए। ओके, तो यहाँ पे पहला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आप लोग जब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आप लोग कतर में आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे जितने भी करेंसी मतलब जितना भी पैसा यहाँ पे कैरी कर रहे हैं वो क्या आप लोग अपना कंट्री से कतरी रियल में चेंज करके यहाँ पे लाएंगे कि यहाँ पे आने के बाद चेंज करेंगे, किसमें आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट में कहीं पे भी अगर आप लोग चेंज करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल रेट से थोड़ा कम ही मिलता है, मगर यहाँ पे मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था उस टाइम में कतरी रियल का रेट था 18 रुपीज इंडियन करेंसी में। उस टाइम जब मैं इंडिया में एयरपोर्ट में चेंज करने गया उस टाइम मुझे बताया गया कि 15 रुपीज पर रियल में यहाँ पे दिया जाएगा, और वो पैसा मैं कतर में लेके आ गया और यहाँ पे आने के बाद मुझे 17 रुपीज पर कतरी रियल में मुझे यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरपोर्ट में चेंज करने के सिवा आप लोग यहाँ पे पूरा इंडियन पैसा या तो फिर पाकिस्तानी, नेपाली पैसा आप लोग यहाँ पे लेके आ जाइए। यहाँ पे भी अगर आप लोग एयरपोर्ट में एक्सचेंज करते हैं तो बाहर के कंपेरिजन में यहाँ पे कम मिलेगा, मगर इंडिया से आप लोग को ज्यादा मिलेगा, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा फायदा यहाँ पे हो सकता है। ओके, मगर हाँ यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर एयरपोर्ट में आने के बाद आप लोग को आरटीपीसीआर टेस्ट होता है तो आप लोग को थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप लोग को वो पैसे एक्सचेंज में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आके आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग परेशानी यहाँ पे आके नहीं झेलना चाहते हैं तो आप लोग इंडिया से चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल की तरफ कि मैं यहाँ पे कतर में फर्स्ट टाइम वर्क वीजा के लिए आ रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा अगर आप लोग वर्क वीजा में कतर में आ रहे हैं तो आप लोगों को ये इंश्योरेंस खुद से करने का जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे इंश्योरेंस आप लोग का कंपनी आप लोग को करके देगा और इसके लिए आप लोग को कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना वीजा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, एक्सेप्शनल एंट्री परमिट, होटल क्वारंटाइन पेपर एंड आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट ये सब कैरी कीजिए, और हो सके तो ऐतराज ऐप में आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप लोग का जो ट्रैवल है वो स्मूथली निकल जाए, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन 99% लोगों का दिमाग में अभी चल रहा है कि कतर में जाने के बाद आप लोग का जो आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जिसके लिए आप लोग को खुद से पॉकेट से यहाँ पे पैसा देना है, वो पैसा का आप लोग का कंपनी देगा या तो फिर आप लोग को खुद से ये पैसा बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक नंबर में आता है जो लोग फर्स्ट टाइम वर्क वीजा में कतर में आने वाले हैं, और सेकंड में है जो लोग वैकेशन से आ रहे हैं। ओके, पहले ही मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये 90% कतर का कंपनी यहाँ पे फॉलो करेगी। 10% मतलब कुछ सारे कंपनी तो ऐसा भी है जो कतर लेवल लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, तो उन सारे कंपनीज के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मैं जो नॉर्मली यहाँ पे कंपनीज में होना चाहिए जो हो रहा है, मेरा कंपनी में जो हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर के साथ जो हुआ है वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो लोग फर्स्ट टाइम कतर में काम करने के लिए आने वाले हैं वर्क वीजा को लेकर, उन लोगों को जितना भी पैसा यहाँ पे आरटीपीसीआर के लिए खर्चा होगा, नॉट ओनली यहाँ पे आप लोग इंडिया से भी जो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 800 रुपीज यहाँ पे खर्चा करके आ रहे हैं, उसका भी अगर आप लोग यहाँ पे बिल लेके आते हैं तो वो टोटल आप लोग को रिटर्न कर दिया जाता है जब आप लोग को फर्स्ट टाइम सैलरी मिलेगा उसके साथ ऐड करके। ओके, मगर यहाँ पे मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग का ऑफर लेटर में ये क्लियरली मेंशन नहीं रहता है कि टोटल क्वारंटाइन का पैसा या तो भी आरटीपीसीआर का पैसा कौन देगा, तो आप लोग डायरेक्टली एक बार कंपनी से पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग का कंपनी बाद में जाके ये ना बोल सके कि आप लोग का क्वारंटाइन का पैसा या तो भी आरटीपीसीआर का पैसा आप लोग को रिटर्न नहीं मिलेगा, ऊपर से आप लोग का जो क्वारंटाइन का पैसा है वो भी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। ये पहले से ही आप लोग क्लियर हो जाइएगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग वैकेशन से कतर में रिटर्न कर रहे हैं उन लोगों का यहाँ पे क्वारंटाइन का पैसा या तो फिर आरटीपीसीआर का पैसा कौन देगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 50% कंपनी यहाँ पे वैकेशन से लौटने के बाद भी यहाँ पे आरटीपीसीआर का पैसा एंड आप लोगों का होटल क्वारंटाइन का जितना भी पैसा आता है टोटल पैसा आप लोगों को रिटर्न कर देती है, और बाकी के 50% कंपनी यहाँ पे आप लोग अगर वैकेशन में जाते हैं तो आप लोगों का टोटल पैसा आप लोगों को खुद का पॉकेट से यहाँ पे देना पड़ता है, एक पैसा भी आप लोगों को हेल्प नहीं करता है। ओके, ये टोटल बात अगर आप लोग कंपनी में काम करते हैं और अगर आप लोग वैकेशन जा रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे क्वारंटाइन का और आरटीपीसीआर का पैसा किसको देना पड़ेगा, कंपनी बेयर करेगा कि आप लोगों को खुद को बेयर करना पड़ेगा। ओके, और हाँ, न्यू वर्क वीजा लोगों के लिए मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग काइंडली जितने भी बिल आप लोग का पास होगा, जहाँ पे आप लोग पैसा खर्चा किया है वो सारे के सारे बिल आप लोग अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे बिल सबमिट नहीं करते कंपनी को तो आप लोग को एक पैसा भी यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, तो यही बात आज को मुझे ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना था। वीडियो से अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए। तो चलिए मिलता है ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।